विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। मासिक धर्म या माहवारी जैसी स्वाभाविक शारीरिक गतिविधि को भी धार्मिक चश्मे से देखा जाना आम है। ऐसे में पारंपरिक सोच के तहत इसे अशुद्धि और पाप से जोड़कर देखा जाता है। जब चक्रम की बहन के साथ ऐसा हुआ तो जिज्ञासु चक्रम ने न केवल इसके पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया जानी, बल्कि अपने घर वालों से प्रश्न कर उन्हें निरुत्तर कर दिया। सुनिए कहानी नागरिक चक्रम की। चक्रम घर पहुंचा तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। चक्रम की छोटी बहन पूर्वी उसकी सबसे पहली और खास दोस्त है। चक्रम ने देखा कि पूर्वी आज कुछ डरी सहमी सी है। वो रोज की तरह चहकने के बजाय एक कोने में चुपचाप बैठी है। रोज दोनों भाई बहन एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन आज मां ने चक्रम से कहा, सुन, पूर्वी के पास मत जाना, तू इधर बैठ, मैं तेरी थाली लगा देती हूं। अभी पूर्वी से दूर रहना। लेकिन हुआ क्या? क्या आज उसे कोई सजा मिली है? चक्रम ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। सजा देती रहना, खाना तो उसके साथ खाने दो, चक्रम ने कहा। अरे तुमसे कहा ना पूर्वी से दूर रहना। मम्मी के आग्रह में कठोरता थी। चक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, उस दिन पहली बार दोनों ने अलग अलग बैठकर खाना खाया। पूर्वी, दीपक जला दे। हर शाम 7 बजे मम्मी की यह पुकार सुनाई देती ही है। लेकिन आज उन्होंने कहा, चक्रम जा, दीपक लगा कर आ। मैं नहीं लगा रहा, यह तो पूर्वी का काम है ना मम्मी। चक्रम ने टालने की कोशिश की। तुझे जितना कहा है बस उतना कर, मम्मी ने फिर निर्देश दिया। लेकिन मां, पूर्वी को दीपक लगाना अच्छा लगता है, उसे ही लगाने दो, चक्रम ने तर्क करने की कोशिश की। मां ने चक्रम की बात सुनी और फिर खुद दीपक लगाने चली गई। पूर्वी के कंधे झुके हुए थे। पता नहीं ऐसा क्या था जिसने उसकी जुबान से आवाज, आंखों से रंग और चेहरे से चमक छीन ली थी। अब तो चक्रम का मन भी नहीं लग रहा था। वो धीरे से पूर्वी के पास गया और पूछा, क्या हुआ पूर्वी? पूर्वी की आंखें भर आईं। वो भर गई और चक्रम के गले लग गई। मैंने कुछ नहीं किया भाई, वो तो स्कूल में अपने आप ही ऐसा हो गया। घर आकर मम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि अभी सबसे दूर रहना, कुछ मत छूना। पूर्वी रुआंसी थी। हुआ क्या है ये तो बता, चक्रम ने पूछा। वो मेरे पेट से खून आ गया था, पता नहीं कैसे, पूर्वी ने हिचकिचाते हुए कहा। चक्रम को बात समझ में आ रही थी। उसने पूर्वी को सहारा दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूर्वी के लिए अलग बिस्तर लगाया गया। पूर्वी और चक्रम दोनों रात भर सो न सके। पूर्वी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेट की नसों और आंतों को मरोड़ा जा रहा हो। उसके पास दर्द सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन चक्रम तो स्कूल चला गया, लेकिन पूर्वी स्कूल नहीं जा सकी। चक्रम दुखी था और उसका दुख उसके चेहरे से झलक रहा था। उसने तय किया
कि वो मम्मी से पूछेगा कि क्या पूर्वी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाना उचित है। जैसे ही समय मिला, चक्रम ने मम्मी और पापा को एक साथ पकड़ा और पूछा, मम्मी, पापा, क्या पूर्वी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए? उसे यूं अपराध बोध का शिकार क्यों बनाया जा रहा है? कुछ देर की चुप्पी के बाद मम्मी ने तनिक तलखी से कहा, अभी तुझे समझ नहीं है, जब समझेगा तो ऐसा नहीं कहेगा। समझना ही तो चाहता हूं मां, इसीलिए तो ये प्रश्न कर रहा हूं, चक्रम ने कहा। अब तक चक्रम के ताऊजी भी वहां आ गए थे। वे बातों को सुन रहे थे। ताऊजी ने चक्रम से कहा, बेटा, ये धर्म की बात है। अगर तुम विस्तार से जानना चाहते हो तो मैं और बता सकता हूं। चक्रम ने हामी भरी। ताऊजी ने आगे कहा, हमारी धार्मिक पुस्तकें कहती हैं कि चांडाल, शूकर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक ये ऐसे लोग हैं जिनकी नजर भोजन करते हुए उच्च वर्ण के आदमी पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि इनकी नजर पड़ती है तो धर्म और दान के काम भी बेकार हो जाते हैं। इनके छूने से अन्न दूषित हो जाता है। रजस्वला स्त्री से बातचीत करना भी अनुचित है। इतना ही नहीं, भ्रूण हत्या करने वाले का देखा हुआ, रजस्वला का छुआ हुआ, पक्षी का खाया हुआ, कुत्ते का छुआ हुआ अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। इसलिए अब से पूर्वी की व्यवस्था अलग होगी। लेकिन क्यों? ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए? कोई तो कारण होगा। चक्रम ने नया प्रश्न पूछा। इसका कारण है, एक बार इंद्रदेव ने एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति की हत्या कर दी। इससे उन्हें बड़ा पाप लगा। वो पाप राक्षस बन के उनके पीछे लग गया। तब ईश्वर ने उनसे कहा कि यदि यह पाप वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो उन्हें इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। इंद्रदेव ने इन चारों को एक एक वरदान देकर अपने पाप का चौथाई हिस्सा बांट दिया। उसी पाप से स्त्रियों को महावारी की यातना मिली। ताऊजी ने कहा। अपने ताऊ की बातें चक्रम को असहज बना रही थीं। आखिर इन सूत्रों का आधार क्या है? वो सोच रहा था कि जिन बातों को कभी परखा नहीं गया, पूरा समाज उन व्यवहारों को इतनी कठोरता से कैसे अपना लेता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर धर्म के नाम पर उसकी बहन के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया जा रहा है। चक्रम उठकर वहां से जाने को हुआ, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। उसने मुड़कर कहा, आपने अभी जो सूत्र नियम बताए हैं ना, एक बार उन पर खुद विचार कीजिएगा कि हम पूर्वी को क्या मानते हैं। इतना कहकर चक्रम चला गया। जब मन में ऐसी उथल पुथल हो तो किसी भरोसेमंद के साथ बात करना जरूरी हो जाता है। चक्रम ने अपनी शिक्षिका प्रियंका वर्मा को बीते दिन की घटना कह सुनाई। शिक्षिका ने स्कूल की विज्ञान की किताब उठाई, 10वां अध्याय खोलकर चक्रम के सामने रख दिया और कहा, इसे पढ़ो। जब लड़की शारीरिक रूप से परिपक्व होती है तब उसके गर्भाशय से रक्त और ऊतकों का नियमित रूप से प्रवाह होता है। इस उम्र में लड़की के शरीर में हार्मोन आधारित बदलाव होते हैं। इन हार्मोन आधारित बदलाव के कारण अंडाशय यानी ओवरी में अंडा बनता है। वो अंडा अंडवाहिका नलिका फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ता है। अंडवाहिका नलिका के माध्यम से जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है तब खून और तरल पदार्थ से बना बिछौना यानी भीतरी परत मोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि पुरुष के शुक्राणु से मिलकर अंडा उर्वरित हो जाए
तब वह विकसित हो सके और शिशु जन्म के लिए उसका विकास हो सके। जब कोई शुक्राणु उस अंडे को निषेचित नहीं करता, तब वह रक्त और ऊतक के रूप में प्रवाहित होकर योनि से बाहर निकल जाता है। यह एक स्वाभाविक शारीरिक व्यवस्था है जो लड़कियों में 9 से 16 वर्ष के बीच शुरू हो सकती है। इसे माहवारी कहते हैं क्योंकि यह अवस्था हर महीने होती है। माहवारी के दौरान लड़कियों के पेड़ों में दर्द होता है, मन व्यथित होता है, थकान होती है, तनाव होता है। इस दौरान लड़कियों को अलग नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में लड़कियों को स्वच्छ सूती कपड़े या सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। चक्रम ने इस पाठ को गहराई से पढ़ा। उसे एक बार फिर यह पता चल रहा था कि स्कूल की किताबों में जीवन के व्यवहारिक आयाम दर्ज होते हैं। उसने कोई और बात नहीं की। वो शिक्षकों के कमरे से बाहर निकल आया। शाम को जब मम्मी, पापा, ताऊ जी सहित सभी लोग घर में थे, तब चक्रम ने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। पिछले 2 दिनों से चक्रम जिस तरह से सवाल कर रहा था, उससे सभी लोग थोड़े सहमे थे और सोच रहे थे, अब पता नहीं क्या नया सवाल लाया होगा। 10-15 साल की उम्र में लड़के लड़कियों के शरीर में होने वाले बदलाव का विषय हमारी विज्ञान की किताब में है। मुझे यह बताइए कि परीक्षा में जब यह पूछा जाएगा कि माहवारी क्यों होती है और उस दौरान लड़कियों से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तब मैं आपके बताए हुए धर्म के सूत्र लिखूं या विज्ञान की किताब की यह बात कि माहवारी एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है और इसके कारण लड़कियों से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो आप लोग कहेंगे और व्यवहार करेंगे, मैं वही परीक्षा में लिखूंगा। मैं 2 तरह की बातें नहीं कर सकता। मैं किसी विरोधाभास में नहीं रहना चाहता। इतना कहकर चक्रम चुप हो गया, लेकिन कमरे की खामोशी बहुत कुछ बोल रही थी।